तो एसएफसी के क्रय केंद्र पर हम लोग जब चावल उतारते हैं तो हम लोगों के चावल में लगभग 28 रुपये क्विंटल पलदारी लिया जाता है, जबकि वही चावल जब एसएफसी के ट्रांसपोर्टर उठाते हैं तो 4.5 रुपया देते हैं। वही चावल जब पीडीएस वालों को दिया जाता है तो 4.5 रुपया लिया जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि एक ही सरकार के सिस्टम में अगर पैक्स अध्यक्षों का इतना दोहन होगा तो पैक्स अध्यक्ष किसानों को उचित मूल्य कैसे दे पाएंगे। कल हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से, डीसीओ साहब से और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से मिल करके अपनी बात रखेंगे। अगर समाधान हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाए। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग तो लाचार हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। हम लोग अपना खेत बधार बेच के तो दे नहीं पाएंगे। तो जो सिस्टम है पहले हम लोग के सिस्टम को देख लिया जाए और तब हम लोगों पर डंडा चलाया जाए कि आप ऐसे भाव दीजिए वैसे भाव दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि पैक्स अध्यक्षों को किस तरह से शोषण किया जा रहा है, चाहे एसएफसी हो चाहे एफसीआई हो। मैं इन लोगों से बात करूंगा और सीधी तौर पे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये लोग सिस्टम के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं। और देख सकते हैं कि 19 प्रखंडों से यहाँ पर तमाम पैक्स अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और पैक्स अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष हैं जो मनोज पटेल जी हैं। सीधी तौर पर मैं इनसे बात करूंगा कि जिस तरह से लगातार जो पैक्स अध्यक्षों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और खुद इन लोगों को शोषण और दोहन किया जा रहा है, आखिर कारण क्या है जो पैक्स अध्यक्ष अपने आप को ये समझने लगे कि अब हम लोगों को शोषण और दोहन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि हम लोगों के सीमावर्ती प्रदेशों में बोनस होने के कारण धान का बाजार मूल्य इतना बढ़ चुका है कि किसान को समझ में ही नहीं आता है कि हम पैक्स अध्यक्ष के पास जाएं या बाज़ार में धान बेच दें। ऊपर से जिला प्रशासन का हम लोगों पर दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किसानों का धान खरीदिए, किसानों का रजिस्ट्रेशन कराइए। तीसरी बात है कि हम लोगों को जो सरकार के तरफ से कंटीजेंसी मिल रहा है या तो वो बहुत ज़्यादा दिनों पुराना है, जिसके चलते लगभग हमने मिला करके देखा है कि उस कंटीजेंसी के चलते हम लोगों को लगभग 211 रुपया के लगभग हम लोगों को लॉस जाता है। तो हम कहना चाहेंगे कि सरकार के जो पदाधिकारी महोदय हैं, यदि ये लोग समझ करके हम लोगों की व्यथा अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम लोगों को किसानों को उचित समर्थन मूल्य देने में असमर्थ हैं। हम लोग 1 मिनट में आपकी बातों को रोकना चाह रहा हूँ। 211 रुपया जो बता रहे हैं लॉस जाता है, हाँ, आप लोगों को लॉस जाता है और किसान को सरकार कर रही है कि 2300 को रेट में देना ही देना। 2183 रुपया के रेट, 2183 और 25 रुपये बूढ़े का भी तो हम 2208 रुपया। तो हमारा कहना है कि हम किसान से हम चूँकि बनते हैं, हम किसान का भाव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है जो निर्धारण किया गया है इसको थोड़ा निचला स्तर पर जा करके भी देखा जाए कि वास्तव में पैक्स अध्यक्षों का शोषण कैसे हो रहा है। अभी आप चलिएगा देखिएगा तो एसएफसी के क्रय केंद्र पर हम लोग जब चावल उतारते हैं तो हम लोगों के चावल में लगभग 28 रुपये क्विंटल पलदारी लिया जाता है, जबकि वही चावल जब एसएफसी के ट्रांसपोर्टर उठाते हैं तो 4.5 रुपया देते हैं। वही चावल जब पीडीएस वालों को दिया जाता है तो 4.5 रुपया लिया जाता है। तो हम नहीं समझ पाते हैं कि एक ही सरकार के सिस्टम में अगर पैक्स अध्यक्षों का इतना दोहन होगा तो पैक्स अध्यक्ष किसानों को उचित मूल्य कैसे दे पाएंगे। दूसरी बात है कि हम लोगों को बैंक से जो मिलता है सरकार का सूद अभी हम लोगों को 27 रुपया 27 पैसा मिल रहा है, यानी 8 रुपया 15 पैसा के हिसाब से 2 महीना का सूद हम लोगों को मिल रहा है। और हम लोगों को 10 रुपया 90 पैसा ऊपर से 1% शेयर, उसके ऊपर से 2% दंड शुल्क, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इस सिस्टम में भी हम लोगों को लगभग खर्चा बैंक द्वारा सूद 2 महीना का दिया जाता है, लेकिन हम लोगों का 8 अगस्त माने अगस्त महीना तक देते हैं, जिसके चलते 6 महीना का अधिक सूद लग जाता है। तो हमारा कहना है कि इन सब विषयों पर
अगर सरकार नहीं विचार करती है, हम लोगों को भाड़ा के रूप में, भाड़ा जितना मिलता है उससे 4 गुना ज़्यादा भाड़ा के रूप में लग जाता है। इन सब चीज़ों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो हम लोग किसानों का धान खरीदने में और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में असमर्थ हैं। या तो आप इस सिस्टम को सुधारिए, नहीं तो आप बोनस बढ़ा करके अन्य प्रदेशों के तरह कीजिए ताकि मार्जिन रहे कि किसान यहाँ पर आए देने के लिए। समझ सकते हैं कि किस तरह से पैक्स अध्यक्षों को शोषण और दहन किया जाता है। जिस तरह से लगातार ये पैक्स अध्यक्षों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो किसानों से धान खरीदारी की जाती है और वो धान केवल 1800, 1900, 2000 रुपए का रेट किसानों को दिया जाता है। मैं बता दूं कि 211 रुपए प्रति क्विंटल इन लोगों से एक तरह से कमीशन लिया जाता है और इन लोगों पर लगातार ये टॉर्चर किया जाता है कि किसानों को 2200 रुपए देना है। ये लोग कहाँ से दे सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी को लेकर सिस्टम के खिलाफ ये लोग आज अड़ गए हैं। इन लोगों के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक किया गया। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग बैठक किए हैं, क्या आपकी बातों को सरकार हो या सिस्टम मानेगा? देखिए, हम लोग का अपना बात उठाने का ये उचित प्लेटफार्म है, मानना नहीं मानना उनका काम है। हम सरकार के जो संचालित योजना है धान अधिप्राप्ति, उसको सही लागू करना चाहते हैं और उसमें अगर उनका सहयोग होगा तो निश्चित तौर पे इस जिला में लागू होगा, अन्यथा यह फेल हो जाएगा। जिस तरह से कह रहे हैं खरीदारी के लिए लगातार जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोगों को हर हाल में खरीदारी करना है, और खरीदारी जिस तरह से बिचौलियों के द्वारा धान लिया जा रहा है 1950 और 2000, जिस तरह से आपके जो अध्यक्ष जी हैं मनोज पटेल जी साहब कह रहे हैं कि 211 रुपया खर्च हम लोगों को आ जा रहा है, तो आप लोगों का ये 211 रुपया कहाँ से टूटता है, इसका भरपाई कौन कर पाएगा? एक मिनट बात समझिए, जो सरकार द्वारा आप हम लोग को दिया जाता है पैसा ट्रांसपोर्टिंग में, पलदारी में, और जो हम लोग प्रैक्टिकली जो खर्चा करते हैं उस सारे खर्च में 211 रुपये का अंतर आता है। इसके चलते हम लोग के ऊपर मतलब एक कर्ज रूप में हो जाता है जो हम वहन नहीं कर पाते हैं। और रहा बात ये कि कहाँ से मैनेज करते हैं, तो पैक्स अध्यक्ष जानते हैं कि कहाँ से मैनेज करते हैं। ये तो प्रशासन को इसीलिए तो हम लोग जगा रहे हैं कि आप लोग जागिए और हम लोग का सही रास्ता बनाइए, जिससे ट्रांसपोर्ट में हमारा खर्च आता है एक गाड़ी 10-12 हज़ार रुपया जैसा दूरी होता है। पलदारी 8,000 रुपया 8,500 रुपया मांगा जा रहा है, जबकि हमारा पलदारी के नाम पर 2400 रुपया ही मिल पाता है। तो हम लोग कहाँ से देते हैं? तो इसी सिस्टम के खिलाफ तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जिला पदाधिकारी से, एसएफसी डीएम से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे आवाज़ को आप सुनिए, तभी हम अधिप्राप्ति कर पाएंगे, नहीं तो हम बंद करेंगे। कहाँ से कर पाएंगे? आप लोग जितने भी पैक्स अध्यक्ष, पैक्स चेयरमैन है पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, अगर अधिप्राप्ति की बात की जाए, अगर इस तरह का रहा रवैया तो आप लोग अधिप्राप्ति नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम लोग अधिप्राप्ति कहाँ से कर पाएंगे? हम लोग को लॉस जा रहा है। अगला साल ही अधिप्राप्ति जो हुआ था उसमें इसके बाद भी उसीना के चलते पैक्स अध्यक्षों का इतना दोहन होता है कि रोहतास प्रखंड से पैक्स अध्यक्ष जी आए हैं हमारे, उनका अगला साल गजानन में था तो उनको 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। उसके लिए जो कॉस्ट देना पड़ता है उसके चलते उनका दोहन होता है। अब हम चाहेंगे कि प्रशासन टाइट हो करके अगला बार तो 105 किलो 100 किलो के जगह पर 5 किलो बेसी ले लिए हैं मिलर। अगली बार हम चाहेंगे कि प्रशासन टाइट हो करके उसको भी 100 किलो करवाए। मिलर पर दबावे नहीं है, अरे मिलर पर दबाव होगा तब ना। अब एक सिस्टम और ख़राब है कि आप पैक्स अध्यक्ष के बिना अनुमति के, बिना मन के किसी मिलर से टैग तो करा देते हैं। जब वो मिलर लगता है परेशान करने तो ऐसे भाइयों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। इनको अगले बार मिलर ने परेशान किया था, इनका मामला जब हाई कोर्ट तक गया तब समाधान हुआ। मिलर धान ले लिया, चावल नहीं दे रहा है, अभी परेशान से परेशान। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे विषयों को समाधान किया जाए, हम लोग की बात सुना जाए। हम लोग ये बैठक किए हैं कि आज हम लोग इसको करके कल हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से, डीसीओ साहब से और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से मिल करके अपनी बात रखेंगे। अगर समाधान हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाए। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग तो लाचार हैं, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग अपना खेत बधार बेच के तो दे नहीं पाएंगे। तो जो सिस्टम है पहले हम लोग के सिस्टम को देख लिया जाए, तब हम लोगों पर डंडा चलाया जाए कि आप ऐसे भाव दीजिए, वैसे भाव दीजिए। जी बताइए। मामला यह है कि हम लोग लेते हैं 40 केजी धान। जिला पदाधिकारी का निर्देश है कि जब धान साफ सुथरा हो किसान का तो 40 केजी ही लेना है। और हमसे एसएफसी के एजीएम मांगते हैं 51 किलो 200 चावल, जबकि हमको देना है 50 किलो 650 ग्राम। तो जो 650 ग्राम के बाद एक्स्ट्रा चावल 500 ग्राम आता है, उसका चावल का धान हम कहाँ से देंगे? ये भी प्रश्न हम लोग का है कि इस पर भी लगाम होना चाहिए। हमारा चावल
एक्चुअल देना है 50 किलो 650 ग्राम, और हमारा 50 किलो 650 ही ग्राम चावल लिया जाए एसएफसी गोदाम पर। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। जी, एक मांग और है कि मिल पर जो एफआरके जो आपूर्ति करता है वो समय से एफआरके नहीं दे रहे हैं और मात्रा के अनुसार नहीं दे रहे हैं। मात्रा का हाफ आधा मात्रा देते हैं, आधा मिलर से हम लोग को चावल के बदले में पैसा देना पड़ता है। उसको पूर्णतः लागू किया जाए, न तो एफआरके लेना बंद किया जाए। पैक्स अध्यक्षों पर जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं कि आपको जो किसान से जो आप लोग धान अधिप्राप्ति करते हैं 2200 के रेट में दिया जाए, मगर जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि 211 रुपया लॉस हो जा रहा है हम लोगों को, तो कहाँ से दे पाएंगे? आखिर क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, किसान का तो 2208 रुपये हम लोग भुगतान कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक हम लोग सोसाइटी का जो पैसा है, कमीशन है, सारा पैसा देने के बाद भी हम लोग का सोसाइटी डीआर में हो रहता है, सीआर नहीं हो पा रहा है। पूरा वो बैंक का भी पैसा आ गया, कभी सूद का भी पैसा, कमीशन का भी सब पैसा चला गया, खाली हम लोग को भरने में कर्ज। अभी भी सोसाइटी बहुत सा डीआर था, अभी क्लियर नहीं हुआ, अलग से पैसा जमा करके सोसाइटी को क्लियर कराया गया। ये सिस्टम जो हर जगह जो होती है, हम लोग कहाँ इसके बारे में सब जानकारी सबको है। ऐसा नहीं कि प्रशासन में जो लोग बैठे हैं जानकारी नहीं है, सब सेंटर तक जानकारी है। हम लोग का सोसाइटी 2000 कमीशन जो था 2012 में 31 रुपये 25 पैसा मिलता था, और आज 2023 में भी वही कमीशन मिल रहा है, जो कि एमएसपी उस समय 1250 रुपया था, आज एमएसपी 2183 रुपया है, कमीशन 31 रुपये 25 पैसा है। तो ये इतना बड़ा गड़बड़ी जो ऊपर से चल रहा है, और उसी में पैक्स का सोसाइटी का कमीशन सूधे में चला गया, सोसाइटी के कर्मचारी को भुगतान नहीं हो पा रहा है, गोदाम का किस्त नहीं दिया जा पा रहा है, मिल का किस्त नहीं दे रहे हैं हम लोग, सारा पैसा कमीशन में चला जा रहा है। जिस तरह से सिस्टम के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है सिस्टम आपकी बात मानेगी? या 246 जो पैक्स अध्यक्ष हैं, अगर धान अधिप्राप्ति के लिए आप लोगों पर जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, अगर आप लोगों की बात नहीं मानेगी तो क्या धान अधिप्राप्ति आप लोग कर सकते हैं या नहीं? धान अधिप्राप्ति तो बंद ही कर दिया जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर हम लोग ठान लें तो सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, पहली बात है कि जब हर जगह पारदर्शिता हो गया है कि सदस्यता ऑनलाइन होगा, किसान पंजीकरण ऑनलाइन होगा, धान अधिग्रहण ऑनलाइन होगा, जीपीएस सिस्टम से धान भेजना है और जीपीएस सिस्टम से चावल उतारना है, तो फिर यह बिल हमारे खाते में ऑनलाइन क्यों नहीं जाता है, जो कि एजीएम के साथ हम लोगों को उलझना पड़ता है। जबकि इससे पहले साल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था तो 2-2 लॉट का बिल हमारे खाते में डायरेक्ट वहां से चला आया था। जैसे कि अभी आपने पैक्स के जो चेयरमैन हैं सुना, साफ तौर पे इन लोगों में आक्रोश है और साफ तौर पे कहना है कि धान अधिप्राप्ति को लेकर हम लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, मगर कहां से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं? 211 रुपए हम लोगों के घर से लॉस जा रहा है, जिसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए पैक्स अध्यक्ष जो हैं इनको शोषण और दोहन किया जा रहा है, और एक तरफ से इन लोगों पर दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है कि धान अधिप्राप्ति आपको हर हाल में करना होगा। मगर फिर भी देख सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा किस तरह से आक्रोश है, और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी बातों को यहाँ के सरकार के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं माना गया तो हम लोग धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।